बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708350094 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। डॉक्टर रंजीत सिंह के प्रैक्टिस सेट से 67 बीपीएससी के लिए कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। इस सीरीज़ में हमने 10 सेट्स कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आप सबने उसको देखा होगा, और नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया। आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट को फॉलो करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके आया हूं, जिसका कट ऑफ 95 रखा गया। उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से हमारा जो है 11 नंबर्स प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन इधर से आ जाता है अपना, ठीक है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। देखिए अशोक मेहता समिति ने सिफारिश किसकी की थी, यहाँ ये पूछा जा रहा है। देखिए इन्होंने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश करी थी, तो बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। देखिए प्रांतीय सरकारों का गठन जो है ये किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, तो ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 3, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान की अगर हम बात करें, ये राष्ट्रपति साहब होते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति इन्हीं में निहित होती है, और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका का इनके पास पावर होता है, और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल एक्चुअल कार्यपालिका का उनके पास पावर होता है। तो यहाँ सुरक्षा समिति का प्रधान बोला जाए तो राष्ट्रपति ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं। गाइस यूट्यूब पे तो आप ऐसे ही मजेदार और बढ़िया प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहते हैं, मैं आपके सामने लेके आता हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप यहां पे मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं अनअकैडमी पर 67 बीपीएससी के लिए सब कुछ फ्री कंटेंट में वहां पे दे रहा हूं। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल सिलेबस और डिटेल टॉपिक वहां डिस्कशन होता है। आप मुझे हर रोज शाम 7 बजे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और दोपहर में 2 बजे भी, ठीक है। तो ये 2 टाइम पे मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूं। मुझे आप वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बस ऐप डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी पे आके मुझसे जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का मजा लीजिए। जैसा कि आपको बताया गया था कि प्राइसेस हाइक होने वाले हैं बीपीएससी के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस हाइक हो चुके हैं बीपीएससी के ऊपर। 9 मार्च से ये इफेक्टिव होने वाले थे, लेकिन 9 को नहीं हुआ, आज 10 मार्च से ये इफेक्टिव हो चुका है। आप नए प्राइसेस देख सकते हैं। ओल्ड प्राइसेस जहां आप 3 मंथ्स के लेते थे 4000 में, अब ये 4600 में आपको लेना पड़ेगा। 6 मंथ का जहां लेते हैं 7200 में, अब 8280 में लेना पड़ेगा। जहां 12 मंथ का 8000 में आप लेते थे, ठीक है, अब 10120 में लेना पड़ेगा। और जहां 24 मंथ्स का आप 12800 में लेते थे, आप लगभग 1400 प्लस में आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड, आपको RKG10 ये रेफरल कोड यूज करना, और आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए अनअकैडमी लेके आ रहा है बीपीएससी फाउंडेशन बैच, विजय फाउंडेशन बैच। 68वीं बीपीएससी पीटी और मेंस को दोनों ही टारगेट कर रहे हैं। 9 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, 30 अक्टूबर तक ये बैच चलेगा। 8 मंथ्स के लिए बैच होगा, टोटल हिंदी लैंग्वेज में, बिल्कुल आपके अपने लैंग्वेज में। गाइस तो देर मत कीजिए, अभी बेहतरीन ऑफर चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर। आपको 20% का बिल्कुल ही डिस्काउंट मिलेगा। आज और कल 2 दिन आपको मिलने वाला है, भूलिएगा नहीं। RKG10 ये रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा, आपको 20% का भी ये 2 दिन ऑफर चल रहा है। होली का आपको एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, होली का गिफ्ट है अनअकैडमी की ओर से, तो उसको ग्रैब कीजिए और फटाफट सब्सक्रिप्शन परचेस कीजिए। नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका मेन रीजन की अगर हम बात कर ले, भारी उद्योगों का अभाव, ए एब्सोल्यूट करेक्ट यहाँ हमारा हो जाएगा। नंबर 5 देखते हैं, थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट है। देखिए थांगटा की बात कर ले गाइस, थांगटा मार्शल आर्ट है मणिपुर का, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। किस आर्टिकल के तहत की जाती है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए तो नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिए आर्टिकल 352 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में माउंट मणिपुर स्थित है। देखिए माउंट मणिपुर की बात कर ले गाइस, तो ये अगर हम बात करें, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को माउंट हैरियट का नाम बदलकर अब माउंट मणिपुर कर दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का यहाँ पे माउंट हैरियट हुआ करता है, जिसका नाम चेंज करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
नंबर 8, बक्सा बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व जो अगर हम बात करें ये वेस्ट बंगाल में ये स्थित है, तो हमारा डी करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। नंबर 9, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अगर हम बात कर लें राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो है, ये देखिए राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की अगर हम बात कर ले, इसकी स्थापना देखिए साल 1950 में हुई थी। ए यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 11, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? देखिए गैर नागरिकों को जो अधिकार उपलब्ध है वो देखिए संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ये भी उनको उपलब्ध है, ठीक है। देश के किसी भाग में घूमने बसने का अधिकार उनको नहीं है, संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार ये सब नहीं है उनको। नंबर 12 देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसको? देखिए ये लोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं लोकसभा स्पीकर साहब को। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, बिहार के किस जिले में सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है? सोनपुर मेला देखिए बिहार के सारण जिले में जो है आयोजित किया जाता है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 40 नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? देखिए वो मानव अधिकार जो संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है वो है देखिए राइट टू एजुकेशन इन शिक्षा का अधिकार। सी यहाँ हमारा सही हो जाता है। नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए सही नहीं की बात अगर हम कर ले, कौन नहीं है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। लोकसभा में धन विधेयक की शुरुआत होती है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में जाएगा 14 दिन के अंदर उनको मान्यता अगर वो देते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली पास्ड माना जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली राज्यसभा से इनका कुछ खास मतलब है नहीं। 16 देखिए, मेडिसिन पेटेंट पुल यानी मेडिसिन एमपीपी किसकी पहल है? ठीक है, ये एमपीपी जो है बात कर ले, देखिए संयुक्त राष्ट्र की ये पहल है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 17 नंबर देखते हैं, क्या है? खाने का नमक NaCl किससे बनता है? देखिए खाने का नमक जो है ना, ये अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को साधारण नमक कहा जाता है, और समुद्री जल में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से यहाँ रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए गाइज ये स्टार्ट किया गया था इंडिया और यूके के द्वारा, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 19 देखते हैं, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात कर ले गाइज, तो ये थे देखिए 5 तथा आदित्यपुर, बोकारो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना भी इसमें शामिल है, तो बी हमारा यहाँ एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ कीजिएगा मुझे, 6 थे, ठीक है। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ठीक है, तो 6 होगा, यानी ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा मुझे, मैंने बी बोल दिया था, ठीक है। नंबर 20 देखते हैं, अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पर नवीनतम सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए नवीनतम सर्वेक्षण जो है जारी किया जाता है, अगर हम बात कर लें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यानी कि NSO द्वारा, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 21 देखते हैं, ठीक है। नंबर 21 देखिए, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये जी शब्द जो है 2G स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें तो देखिए जनरेशन से ये रिलेटेड होता है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना की दिल्ली अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इसके अगर हम बात कर ले, देखिए ये हो जाएगा गाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, EPIP, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 23, संवाहनी वस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसमें पानी ऊपर जो है ना देखिए जाइलम टिश्यू से जाता है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24, निम्नलिखित से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? देखिए मिनी माता परियोजना की अगर हम बात कर लें तो ये हसदो नदी पर मिनी माता परियोजना है। हसदो नदी अब ऑप्शन में है ही नहीं, तो ई हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हसदो नदी पर मिनी माता परियोजना है, ठीक है। हसदो बांध, बांगो बांध परियोजना छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ये है।
25 किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? देखिए दूसरा अधिवेशन जो है ये श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था, तो बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये करता है देखिए लीव्स, ठीक है, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पौधे का पर्ण भाग फूल बनाने के उद्दीपन का कार्य करता है, ठीक है, पर्ण, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27। देखिए बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर की बात कर ले, ये स्थित है देखिए पटना में, ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 28 हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए 16वां अधिवेशन जो है 1921 में हुआ था, ए यहाँ हमारा सही हो जाता है। 29 भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो किस में मिलता है? देखिए ये गाइस मिलता है सीड्स में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 30 नंबर उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर हम बात कर ले उत्तर बिहार की गाइस, ये प्रसिद्ध है देखिए बाढ़ के लिए, सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कोसी नदी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए 31 प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए फोटोसिंथेसिस जो है ना देखिए क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 32 निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है? देखिए ये NH2 पे जो स्थित नहीं की बात कर ले तो पटना हमारा NH2 पे स्थित नहीं होगा, तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 33 सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो है अगर हम बात कर ले देखिए ये है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, सी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है वो क्या हो जाएगा? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ठीक। 34 सुरंग के पार बिहार पुस्तक के लेखक हैं। देखिए सुरंग के पार बिहार पुस्तक के लेखक जो हैं ये कुमार निर्देश हो जाएंगे, तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 35 जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स की बात करें देखिए ये आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है, तो डी यहाँ हमारा सही होगा। 36 बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए शेखपुरा हो जाएगा, डी हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर ले बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? देखिए बिहार का प्रमुख समाचार पत्र जो है ये बिहारी, इसका संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 38 कयाल क्या है? कयाल की बात कर ले, देखिए कयाल जो है ये केरल में लगून झीलों को कयाल के रूप में जाना जाता है। कयाल शब्द का मतलब होता है बैक वाटर, ठीक है, और केरल में बैक वाटर खारे लगून और झीलों का एक नेटवर्क है, तो हमारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मैं यहाँ गलत भूल गया, यहाँ पे केरल में लगून झील तो है ही, झीलों का नेटवर्क भी हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। केरल में लगून झील और एक झीलों का नेटवर्क है ये, तो इसलिए हमारा डी हो जाएगा, ठीक। 39 बिहार में यद्यपि जमींदारी संविधान क्या है संवैधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, यद्यपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। देखिए ये अधिकार रह गया था प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में, सी करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? बात कर ले राजकुमार शुक्ल की, तो देखिए ये मुरली भरवा गांव के ये निवासी थे, तो यहाँ पे ए हमारा सही हो जाता है। चलिए 41 देख लेते हैं श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे। देखिए श्री निवारण चंद्र दासगुप्त की अगर हम बात कर ले ये कौन थे? तो ये पुरुलिया से थे, ठीक है, बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 42 देखें लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर के पद से त्यागपत्र दिया था? देखिए लॉर्ड सिन्हा की बात कर ले तो इन्होंने देखिए बिहार उड़ीसा के है ना गवर्नर पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया था लॉर्ड सिन्हा ने, ठीक है। बिहार उड़ीसा यहाँ ध्यान रखिएगा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 43 पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए इसके मुख्यालय की अगर हम बात कर ले ये भैया देखिए हाजीपुर में स्थित है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? देखिए कुंवर सिंह जो है ना अगर हम बात करें कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जगदीशपुर जो है देखिए बिहार राज्य में आरा के पास में जगदीशपुर रियासत स्थित थी, ठीक है।
45 करेवा निक्षेप किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? करेवा निक्षेप की बात कर ले गाइस, ये करेवा जो है कश्मीर घाटी में पाए जाने वाली झील निक्षेप यानी मिट्टी होती है। यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के ढाल पर 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर यह मिलता है और केसर की खेती के लिए विशेष प्रकार की करेवा ये जो मिट्टी होती है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है ही नहीं केसर, तो ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक 46 बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम एवीए हान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? देखिए कार्यरत की अगर हम बात कर ले ये हो जाएंगे HIV एड्स के लिए, सी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 47 क्या है? कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो उन्होंने इसका आरंभ किया अगर हम बात कर लें, देखिए इन्होंने इसका आरंभ किया है 1989 में। ठीक है सी यहाँ हमारा 1986 में, डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है 48 निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर इनसे स्थित नहीं है? तो देखिए फतेहपुर नहीं है, ये करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित नगर बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार ऐसे एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है ध्यान दीजिएगा फतेहपुर इसमें नहीं आएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 क्या बोल रहा है? भारतवर्ष में सबसे पहले दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? देखिए सबसे पहले इसका प्रादुर्भाव जो है 1881 से 82 में हुआ था, डी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 50 कौन सा दिन डायबिटिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? गाइस बात कर ले डायबिटिक दिवस के रूप में कौन मनाया जाता है? देखिए ये 14 नवंबर मनाया जाता है। ठीक है डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 51 निम्नलिखित से कौन शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? देखिए यहाँ किसी देश की राजधानी कौन शहर नहीं है? तो सिडनी नहीं है, कैनबेरा है, वेलिंगटन है, रियाद है। ठीक है ध्यान दीजिएगा बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 52 CDP एवं NES पुनर्गठन के लिए 1995 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था। अगर इसकी हम बात कर ले ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है ये यहाँ हमारा सही हो जाता है। 53 बिहार के किस जिले में लछुआर जैन मंदिर स्थित है? देखिए लछुआर जैन मंदिर की बात कर लें, जैन मंदिर लछुआर बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ऑप्शन में जमुई है ही नहीं इसलिए हमारा ई वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 54 जॉब फ्रांसिस वाइट द्वारा लिखित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया किस पर आधारित है? देखिए बुक जो है अगर हम बात करें हरिद्वार पे आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक जॉब फ्रांसिस वाइट थे, तो हमारा ए वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 55 देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसके मुख्यालय की बात कर ले गाइस तो ये है द हेग में, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 56 अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र की बात कर ले इसका नाम है भारती, ये यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? देखिए दूध को दही कौन बनाता है? तो ये बनाता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है बी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 58 आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? देखिए आनुवांशिकता के जन्मदाता की बात करें तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59 एंटीबायोटिक क्या होता है? देखिए एंटीबायोटिक जो है ना एक दवाएं होती हैं, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? देखिए इसमें नोबेल पुरस्कार मिला था वाटसन और क्रिक को, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 61 देखते हैं इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। देखिए इसको अधिक प्रचलित रूप में जो है ना स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्या बोल रहा है? 62 आ जाइए। 62 प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटीन प्राप्त होता है। एजारकटीन जो है ये प्राकृतिक कीटनाशक है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है? देखिए ये नीम से अपने को प्राप्त होता है, बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 63 देखिए विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व युवा कौशल दिवस की बात कर लें ये मनाया जाता है देखिए 23 मार्च को,
बी करेक्ट हो जाएगा। 64, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? देखिए कॉफ़ी जो है ना, इसकी प्राप्ति होती है बीजों से, बी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 65, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया है। देखिए इस कथन का सत्यापन किसने किया है? तो जीव की उत्पत्ति जीवों से होती है, इस कथन का सत्यापन जो है देखिए ओपेरिन ने करा है। डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु क्या है? देखिए धान की खेती के लिए जो ठीक जलवायु की बात कर लें, ये हो जाएगा देखिए ठीक जलवायु है बिहार में, ठीक है ना। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु बिहार की है, और बिहार में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1.63 टन होता है। आलू है, देखिए आलू की बात कर लें, आलू है देखिए तना है, ठीक है, ये तना का रूप है, बी हमारा करेक्ट होगा। 68, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? इनमें जो वायु प्रदूषक नहीं है वो देखिए डीडीटी नहीं है वायु प्रदूषक, ठीक है, बल्कि वह भू एवं जल प्रदूषक है। डीडीटी जो होता है वायु नहीं, भूमि और जल प्रदूषक ये कहलाता है। 69, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है। देखिए चंद्रगुप्त बसदी मंदिर जो है अगर हम बात कर लें, ये श्रवणबेलगोला में स्थित है, कर्नाटका। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70 देखते हैं। देखिए क्या है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुणों को पराजित किया, वह विक्रमादित्य कौन था? देखिए उस विक्रमादित्य की बात करें तो वो था देखिए स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 71, वजीरिस्तान हिस्सा है। वजीरिस्तान जो है ये किसका हिस्सा है? देखिए ये हिस्सा है पाकिस्तान का, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। वजीरिस्तान उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ एरिया को बोला जाता है, ठीक है। 72, शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? देखिए ये उत्कीर्ण है, बात कर लेते हैं खरोष्टी लिपि में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। नंबर 73, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? बात करें महमूद गजनवी की, देखिए ये शासक था यामिनी वंश का, ठीक है, बी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 74, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक कौन है? ठीक है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक की बात करें, देखिए हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति, ये यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में समृद्ध व्यवस्था में प्राकृतिक पर्णपाती साल वन पाए जाते हैं? देखिए प्राकृतिक पर्णपाती साल वन की अगर हम बात कर लें, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए बिहार के पश्चिम चंपारण के उत्तरी मैदान क्षेत्र में नम आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जिला में समृद्ध अवस्था में प्राकृतिक पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब एरिया में पाया जाता है, ई हो जाएगा हमारा एक से अधिक। 76, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है अगर हम बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। नंबर 77, लालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? लालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ले, देखिए ये असम से रिलेटेड है, असम में स्थित है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 78, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्याद किस भाषा का ग्रंथ है? देखिए अमुक्त माल्याद जो है ये प्योर तेलुगु लैंग्वेज का ग्रंथ है, और ये एक उत्कृष्ट लेखक और कवि भी थे, ठीक है, कृष्णदेव राय, ठीक है, तो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बलबन 1255 से लेकर 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम की बात कर ले, इसका नाम था बहाउद्दीन बलबन, ठीक है, बहाउद्दीन बलबन, वह इल्तुतमिश का गुलाम भी था, ध्यान दीजिएगा। 80, निम्नलिखित से कौन सी नदी शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? देखिए ये जुड़ी हुई है लगुई, ठीक है, नृत्य शैली जो है ये बोल रहा है बिहार से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो लगुई नृत्य शैली बिहार से जुड़ा हुआ है। 81, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? देखिए वो था बर्नी, जिसने ये स्टेटमेंट दिया था, फिर बर्नी ने उसके मरने पे भी ये बोला था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, तो इसने काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ की हुई हैं MBT मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। चलिए 82, हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र यानी जोन का मुख्यालय है? हाजीपुर मुख्यालय देखिए पूर्वी केंद्रीय जोन का, ठीक है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट होगा।
भारत में सबसे पहले महिला शासिका कौन थी? भारत की सबसे पहली महिला शासिका की अगर हम बात कर लें तो देखिए ये रज़िया बेगम थी, यानी रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की ये बेटी थी। 1236 से लेके 40 तक इनका शासन चला है। आगे देखिए 84 नंबर, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सबसे कठोर पदार्थ की बात कर ले, ये हो जाएगा अपना हीरा, डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 85 कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स आयोग संबंधित है। देखिए कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स आयोग जो है अगर हम बात कर लिए, ये संबंधित है देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन से, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 86 एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? देखिए इसका विलय किया गया था 1911 ईस्वी में, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाता है। 87 बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? देखिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था अगर बात कर ले राजकुमार शुक्ल ने, बी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 88 मणिपुर में पाए जाने वाले संगाई हिरन का लोकप्रिय नाम क्या है? देखिए मणिपुर में पाए जाने वाले संगाई हिरन का लोकप्रिय नाम की बात कर ले क्या है, तो ये हो जाएगा देखिए स्वैम्प डियर, ठीक है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाता है। चलिए 89 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। बिहार में पैदा होने वाले जो राष्ट्रपति हैं अगर उनकी हम बात कर ले, वो हो जाएंगे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 90 बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए रोहतास के किले का निर्माण की अगर हम बात कर ले, वो शेर शाह ने करवाया था, तो सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 91 रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है किससे? देखिए रावत भाटा ऊर्जा प्लांट अगर है संबंधित, ये अणु ऊर्जा से ये रिलेटेड है, ठीक है। ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। 92 लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को अगर हम बात कर ले, बनवाया था देखिए आसफुद्दौला ने, ठीक है, बी सही हो जाता है। 93 देखते हैं, देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल किसे जोड़ती है? देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल की बात कर ली, ये मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से ये जोड़ती है, ए हमारा यहाँ सही होगा। 94 निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से जो महानदी की सहायक नदी नहीं है अगर हम बात कर ले, देखिए हसदेव जो है सहायक नदी नहीं है महानदी की, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 95 नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया? देखिए ये पारित किया था अगर हम बात कर लें लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 96 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व की बात कर लें, ये सिद्धू और कान्हू ने किया था, तो ए करेक्ट होगा यहाँ हमारा। 97 लॉयंस की खाड़ी स्थित है कहाँ? देखिए लॉयंस की खाड़ी जो है ये देखिए फ्रांस में स्थित है, ठीक है, तो यहाँ बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 98 देखते हैं, सिमलीपाल जैव संरक्षण क्षेत्र स्थित है। देखिए सिमलीपाल जैव संरक्षण क्षेत्र की बात कर लें, ये स्थित है उड़ीसा में, ठीक है, ए करेक्ट होगा हमारा। 99 देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया? देखिए पारित किया है लॉर्ड लिट्टन ने, बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 100 पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है किससे? देखिए पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है अगर हम बात कर ले, ये संबंधित है हैती से, डी यहाँ सही हो जाएगा। 101 निम्न में से कौन पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? देखिए पटना के पुराने नाम से जो है संबंधित कौन सा नहीं है, तो हमारा देखिए खासपुर नहीं है, पुष्पपुर है, कुसुमपुर है, अजीमाबाद भी है, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। 102 गहरा सागरीय भाग समाहित करता है, गहरा सागरीय भाग जो है समाहित करता है देखिए ऊर्जा को, ए करेक्ट हो जाएगा। 103 बिहार एकमात्र उत्पादक है। देखिए बिहार जो है ना एकमात्र उत्पादक है पाइराइट का, ठीक है, मतलब पूरे इंडिया में बिहार अकेला पाइराइट का पैदाइश करता है, तो सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 104 मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित है कहाँ? देखिए मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं जो है ये राजगीर पहाड़ी पर स्थित है, बी सही हो जाता है। 105 अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है, तो अंध महासागर में जो अमेजोन नदी गिरती है देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है, तो यहाँ ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति सीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, वह कौन था? बेसिकली सीताध्यक्ष किसको कहते थे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है।
देखिए ध्यान दीजिएगा, सीताध्यक्ष जो है ये राजकीय कर्मचारी को कहा जाता था। ठीक है, सीताध्यक्ष एक राजकीय कर्मचारी होता था और वो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक। 107 अशोक के धम्म नीति के प्रचारक धम्म महापात्रों की नियुक्ति की आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्ति अधिकारी जाने जाते थे। तो ये नियुक्ति अधिकारी जाने जाते थे धम्म महापात्र के नाम से। ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 108 हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। देखिए हरिश्चंद्र श्रेणी जो है ये मध्य में स्थित है भीमा एवं गोदावरी नदी के। तो ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 109 तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष स्थविर मोगलीपुत्र तिष ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था, बात कर ले इसके शीर्षक की, तो देखिए इसका शीर्षक था कथा वस्तु। डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 110 देखते हैं भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। देखिए भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना की बात कर लिए, स्थापित हुआ था 1906 में। ए करेक्ट होगा। 111 बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है। देखिए बिहार में सवाना वनस्पति की बात कर ले, ये देखिए पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, तो डी करेक्ट होगा। 112 बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है देखिए ये 1966 में स्थापित हुआ था, तो डी यहाँ सही हो जाएगा। शक्ति स्थल संबंधित है किससे? देखिए शक्ति स्थल की बात कर ले, ये किससे संबंधित है? देखिए शक्ति स्थल जो है ये इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड है। डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 114 आर्थिक अंतस्तरीय सुविधाएं कौन सी हैं? देखिए आर्थिक अंतस्तरीय सुविधाएं जो हैं ये रास्ता होती हैं। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 15 बीईडी का अर्थ क्या है? बीईबी डी मैंने बोल दिया है। बीईबी का क्या मतलब है? तो बीईबी का मतलब होता है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम अंदाजपत्रक किसने दिया था? भारत का प्रथम अंदाजपत्रक की बात करें, ये दिया था देखिए श्री टीटी कृष्णमाचारी ने। बी सही हो जाएगा। 117 बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है? बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। 118 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? देखिए ये दिया था 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने। डी हमारा सही हो जाएगा। 19 देखते हैं, सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? देखिए सुवर्ण अंकुश कानून की बात करें तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था, तो डी यहाँ सही हो जाएगा। 120 देखते हैं, आईपीसी का अर्थ क्या है? गाइस आईपीसी के अर्थ की बात कर लें तो ये होता है इंडियन पीनल कोड। बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। चौरा चौरी किसके लिए विख्यात है? चौरा चौरी की बात कर लें तो देखिए ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए विख्यात है, तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 122 विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? देखिए WTO का मुख्यालय की बात कर ले, ये जिनेवा से रिलेटेड हो जाएगा, तो सी करेक्ट होगा। 123 यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जरूर सॉल्व करिए। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 25 गुना है। यदि एक संख्या का 3/4 बराबर 18 हो तो दूसरी संख्या जो छोटी है का मान क्या होगा? देखिए इसके मान की बात कर ले तो ये 24 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 124 आपके जन्मदिन पर केक का भाग 4/7 खाया गया। अगले दिन आपके पिताजी ने शेष भाग 1/2 खा लिया। आप केक को समाप्त करना चाहते हैं, केक का कितना अंश बचा हुआ है? अगर केक की अंश की अगर हम बात कर लें तो देखिए ये जो है 3/14 भाग अभी केक का बचा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 125 12.5% और 10% की दो क्रमागत छूट के बाद चांदी की प्लेट को 6300 में बेचा गया। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। इसका अंकित मूल्य देखिए 8000 रुपये हो जाएगा। ए करेक्ट होगा। एक छात्र सेना का कैंप 240 छात्र सैनिकों के लिए 28 दिनों के लिए आयोजित किया गया, परंतु केवल 12 छात्र सैनिक कैंप में आते हैं। राशन पूरा होने तक यदि ये छात्र रहें तो कितने दिन रह सकेंगे? देखिए अगर इसकी हम बात कर लें तो ये हो जाएगा देखिए 60 डेज। सी करेक्ट हो जाएगा। 127 एक्स और वाई किसी काम को 7 दिन में समाप्त करते हैं। अकेला एक्स उसी काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो उसी काम को अकेला वाई कितने दिनों में समाप्त करेगा?
तो वाई अकेला उसी काम को देखिए 14 दिनों में समाप्त करेगा, बी करेक्ट होगा। 128, नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटा लेता है, जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है। अगर दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए तालाब को भरने में 2 घंटे लग जाएंगे, सी करेक्ट होगा। 129, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1000 लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? पहले व्यक्ति को देखिए ध्यान दीजिएगा 120 रुपये मिल जाएगा, सी करेक्ट होगा। 130, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरा उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक था। यदि अब पिता की उम्र 39 है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो पुत्र की उम्र जो है 5 वर्ष पहले देखिए 12 ईयर्स हो जाएगी, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 31 देखते हैं। 31 का देखिए हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा 131 का, वो हो जाएगा देखिए 56। 132, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। सीरीज में जो मिसिंग नंबर है उसको ज्ञात करना है, करेक्ट 94 इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 133, निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? इनमें देखिए जो रबी की फसल नहीं है वो सोरगम नहीं है, बाकी अलसी, जौ, सरसों ये सब हो जाएगा। 134, निम्नलिखित से कौन सा संगठन फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी करता है? फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट जारी करता है, देखिए अगर हम बात करें फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 135, IUCN लाल सूची के अनुसार पौंडीचेरी सार्क की संरक्षण स्थिति क्या है? इसकी संरक्षण स्थिति देखिए गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, तो सी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 136, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हाल ही में निम्नलिखित से किस संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं? तो ये बने हैं देखिए अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के, डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 137, कथा प्रसंगम किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? कथा प्रसंगम जो है ये कला है देखिए केरल की, डी करेक्ट हो जाएगा। 138, तामोंगलोंग ऑरेंज संतरा GI टैग का संबंध है किससे? इसका संबंध है देखिए मणिपुर से, बी हमारा सही हो जाता है। 139 देखते हैं। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित करने में निम्नलिखित से कौन सहायक था? देखिए इसको पारित करने में जो सहायक था वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, बी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 140, परशुराम कुंड जिसका विकास हाल ही में प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत किया गया, यह स्थित है कहाँ पे? देखिए परशुराम कुंड जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, डी सही हो जाएगा। ठीक है। 141, थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। देखिए थारू जनजाति की बात कर लें तो थारू जनजाति मुख्य रूप से देखिए ये तराई निम्न भूमि में निवास करती है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में कौन सा स्थान 7वीं सदी में पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी? देखिए राजा हर्षवर्धन की राजधानी की अगर हम बात कर लें वो देखिए कन्नौज थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कन्नौज। ठीक है, तो ये ऑप्शन में ही नहीं है तो इसलिए हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। 143, किस भाषा में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है? देखिए लक्षद्वीप का नाम जो है मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, ऑपरेशन मेरी सहेली संबंधित है किससे? देखिए ऑपरेशन मेरी सहेली जो है संबंधित है ट्रेन से यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा से, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 145, फुदम पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ? देखिए फुदम पक्षी अभयारण्य की बात करें ये स्थित है देखिए लक्षद्वीप में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट यहाँ हमारा हो जाता है। 146, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है? देखिए प्रकाशित किया जाता है अगर हम बात कर लें संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन के द्वारा, यानी CBD द्वारा, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 147, देखिए विदेशी व्यापार महानिदेशालय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड किस मंत्रालय के अधीन आता है? गाइज ये आता है देखिए वित्त मंत्रालय के अधीन, तो बी यहाँ हमारा सही हो जाता है। ठीक। 148, काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन किससे संबंधित है? देखिए काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करें ये जनसंख्या संबंधी मुद्दों से रिलेटेड है, तो बी हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा। 149, कभी कभी समाचारों में चर्चित प्राइम
एडिटिंग संबंधित है, कभी कभी जो है न्यूज़ से रिलेटेड है। प्राइम एडिटिंग है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो प्राइम एडिटिंग जो है, जो कभी कभी समाचारों में रहता था, ये देखिए अगर हम बात कर ले तो जीनोम एडिटिंग तकनीक से रिलेटेड है, तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 11 से। न्यूमोकोनियोसिस क्या है? न्यूमोकोनियोसिस एक्चुअली क्या है? देखिए, ये ब्लैक लंग डिजीज़ को न्यूमोकोनोसिस बोलते हैं, तो हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा सेट नंबर 11। कट ऑफ था इसका 95। उम्मीद करता हूँ आप सब ने इसको टच किया होगा, अच्छा परफॉर्म किया होगा। कमेंट करके स्कोर हमारे साथ शेयर करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप जाके वीडियो पुराने देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।